बात करते हैं ध्यान और साक्षित्व में क्या अंतर होता है। साक्षित्व और ध्यान, कुछ जगह पे इन दोनों को अलग अलग कहा गया है और कुछ जगह पे इनमें कोई भी अंतर नहीं बताया गया है। तो जो ध्यान है और साक्षित्व है, अगर मैं दोनों के अंतर की बात करूँ कि दोनों में अंतर क्या है, तो ये कह सकते हैं कि जो ध्यान है वो मार्ग होता है, पहुंचने का मार्ग होता है साक्षित्व तक। साक्षित्व एक मंजिल है पहुंचने की। मनुष्य के अगर जीवन को कुछ अगर इस पार्टों में डिवाइड किया जाए तो पहले पे आता है आपका कर्म, दूसरे पे आता है आपका विचार, और तीसरे पे आता है आपका भाव, और चौथे पे आता है आपका साक्षित्व यानी साक्षी। तो इस तरीके से आप इन्हें विभाजित कर सकते हैं। तो एक जैसे कि एक पेशेंट होता है, अगर उसे एक जड़ी बूटी दिलाई जाए, एक जड़ी बूटी डॉक्टर ने दी उसे खाने के लिए और कहा कि इसे खाना है तुम्हें, अब पानी के साथ भी खा सकते हो और पानी के साथ के अलावा आप दूध से भी खा सकते हो। जड़ी बूटी तो आपको निगलनी है, जड़ी बूटी तो आपको निगलनी है। तो जो जड़ी बूटी होती है वही आपका ध्यान है, और जो मंजिल है पहुंचने की वो साक्षित्व है। जो आपका सेंटर है ना, वो साक्षित्व है। तो इसके जो मार्ग बताए गए हैं वो 3 मार्ग बताए गए हैं इसके, कि एक आप कर्म योग होता है, दूसरा आपका ज्ञान योग होता है, और तीसरा आपका होता है भक्ति योग। ये एक तरीके से मार्ग हैं साक्षित्व को पहुंचने के। तो जो पहला मार्ग बताया गया है कर्म योग, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं, हम पे एक जगह बैठा नहीं जाता और हम पे इस तरीके से बैठ के कोई ध्यान नहीं होता, हमारा तो बस काम में मन लगता है। यानी वो फ्री रहना चाहते, उन्हें हर वक्त काम चाहिए, किसी भी चीज़ में काम चाहिए, लेकिन काम करते रहेंगे। तो अगर आप काम ही कर रहे हैं तो उस काम के साथ को ध्यान में जोड़ना है। यानी जो भी काम करेगा ध्यानपूर्वक करें, जो भी काम हो वो ध्यानपूर्वक हो, तो वो कर्म योग होगा। क्योंकि उसमें क्या है कि जो भी काम किया जा रहा है वो ध्यान के साथ में किया जा रहा है, ध्यानपूर्वक काम किया जा रहा है। तो एक ये माध्यम होता है साक्षी तक पहुंचने का, कर्म योग। एक होता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में ये होता है कि जो विचार के जगत में ध्यान को जोड़े, विचार के जगत में ध्यान को जोड़े, तो वो ज्ञान योगी होगा। कुछ कहते हैं कि जैसे ही हम बैठते हैं तो विचार बहुत आते हैं, वैसे तो कम आते हैं, लेकिन जैसे ही अगर मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए बैठे तो बहुत सारे विचार दिमाग में घूमते रहते हैं। न चाहते हुए भी काफ़ी सारे विचार अचानक आ जाते हैं, बहुत सारी सोच इधर उधर की आ जाती है। तो आपको उनसे उलझना नहीं है, सिर्फ आपको उन्हें देखना है। विचार आएंगे और चले जाएंगे। अगर आप उनमें अवरोध प्रकट करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। अवरोध प्रकट नहीं करना है, ना बाधा बनना है। जो विचार चल रहे हैं वो चलेंगे भी, और चलते चलते वो निकल भी जाएंगे। लेकिन अगर आप अवरोध प्रकट करते हैं उनमें तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो जो विचार के जगत में ध्यान को जोड़े वो ज्ञान योगी। एक मार्ग बताया है भक्ति योग का। भक्ति योग में भाव के साथ जो ध्यान को जोड़े, भाव के साथ जो ध्यान को जोड़े वो भक्ति योग होता है।
आपके अंदर भाव हों। कहते हैं ना, एक भक्ति होती है कि देखते ही आंसू निकल आते हैं, भक्ति भाव। तो वो साथ में जोड़ना, वो ध्यान योग भक्ति योग हो गया। कुछ मार्ग इस तरीके से बताए गए हैं, लेकिन कहीं पर कहा गया है कि इनमें कोई भेद नहीं होता। अगर घटना घटेगी तो उसी वक्त घट सकती है, घटना और उसी वक्त घट सकती है। किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। ये जो अष्टावक्र जी हैं, उनके जो उसमें दे रखा है कि माध्यम के अलावा, माध्यम नहीं, जो घटना घटेगी उसी वक्त घटेगी। दोनों चीज़ें, ध्यान और साक्षित्व एक ही है। उसके लिए किसी भी मार्ग की ज़रूरत नहीं है, वो घटना वहीं में घट जाएगी। लेकिन कुछ जगह पे ये है कि जो ध्यान है उसके जो मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, तो कुछ जगह दोनों डिफरेंस है। ध्यान मार्ग में जो ध्यान है और साक्षित्व में अंतर है, और किसी जगह पे दोनों में कोई भी अंतर नहीं बताया गया है।